आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रत्येक बालक आगे चलकर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसके अभिभावक उसके समुचित विकास में पूरा सहयोग देने का अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभा सके। कोई भी बच्चा न तो जन्मजात महापुरुष होता है और न असफल व्यक्तित्व। यह दोनों स्थितियां उस नींव के आधार पर बनती हैं जो बाल्यकाल में उनके माता पिता द्वारा रखी जाती है। बच्चों के समुचित जीवन विकास में सबसे बड़ा कारण यह होता है कि माता पिता इस ज्ञान से सर्वथा वंचित रहते हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार किया जाए। बच्चों के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए उचित वातावरण और आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना माता पिता का सर्वोच्च कर्तव्य है। बालक सबसे पहले घर के वातावरण से प्रभावित होता है। घर उसकी प्राथमिक पाठशाला है और माता पिता उसके गुरु। माता पिता के जीवन का बालक पर गहरा असर पड़ता है। बच्चे को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए माता पिता को उत्तम माता पिता बनना चाहिए। इस प्रस्तुत पुस्तक में बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला बताया गया है और बच्चों को आदर्श बनाने के लिए क्या प्रयास करें। यह पुस्तक नवदंपति एवं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं उनको पढ़ना पढ़ाना चाहिए। पाठकों को यह पुस्तक आपको आगे पढ़ के सुनाएंगे। अपने पास यह पुस्तक मंगा के आपको रखनी चाहिए और पढ़ना चाहिए अथवा हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना भी चाहिए। आइए गुरुदेव के विचार। चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज इंसेस्टर, अर्थात बच्चा उतना पुराना होता है जितना उसके पूर्वज। एक बार संत ईसा के पास आई एक स्त्री ने प्रश्न किया, बच्चे को शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। ईसा ने उत्तर दिया, गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले। स्त्री भौचक्की रह गई, पर सत्य यही है जिसकी ओर संत ने इशारा किया था। 100 वर्ष पूर्व जिस बच्चे का अस्तित्व नहीं होता उसकी जड़ तो निश्चित ही होती है, चाहे वह उसके बाबा हो या परबाबा। उनकी मन स्थित, उनके आचार, उनकी संस्कृति पिता पर आई और माता पिता के विचार, उनके रहन सहन, आहार विहार से बच्चे का निर्माण होता है। कल जिस बच्चे को जन्म लेना है उसकी भूमिका हम अपने में लिखा करते हैं। यदि यह प्रस्तावना ही उत्कृष्ट ना हुई तो बच्चा कैसे श्रेष्ठ बनेगा। भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म लेना, उसकी भूमिका हम अपने में लिखा करते हैं। भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु, अज और दिलीप आदि पितामहों के तप की परिणति तो योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के कई जन्मों की तपश्चर्या का पुण्य फल था। 18 पुराणों के रचयिता व्यास का आविर्भाव तब हुआ जब उनकी
5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया। हमारे बच्चे श्रेष्ठ सद्गुणी बने, उसके लिए मातृत्व और पितृत्व को गंभीर अर्थ में लिए बिना काम नहीं चलेगा। महाभारत के समय की घटना है। द्रोणाचार्य ने पांडवों के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका कर ले गए। इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का आमंत्रण भेज दिया। जब सारी सभा सन्नाटे में थी, तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से प्रश्न किया, तात, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह सीखते नहीं देखा और ना ही सुना। अभिमन्यु ने कहा, जब मैं अपनी ही मां सुभद्रा के पेट में था, मां को जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। मां का ध्यान, दर्द और बांटने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया बतानी प्रारंभ की। 6 द्वारों के भेदन की क्रिया बताने तक मेरी मां ध्यान से सुनती रही और गर्भ में बैठा हुआ मैं उसे सीखता चला गया। पर 7वें और अंतिम युद्ध की बात बताने से पूर्व ही मां को निंद्रा आ गई। उन्हीं के साथ मैं भी विस्मृत में चला गया। उसके बाद मेरा जन्म हो गया। 6 द्वार तो मैं आसानी से तोड़ लूंगा। 7वें में सहायतार्थ आप सब पहुंच जाएंगे तो उसे भी तोड़ लूंगा। यह घटना उस सत्य की ओर अंकित करती है कि पुत्र गर्भ में आए उससे पूर्व ही माता पिता को अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। वर्षों पहले अमेरिका में जन्मे एक बालक की बड़ी चर्चा चली थी कि बालक की आंख में जे और डी की आकृति उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों ने उसकी बहुत जांच की पर कारण न जान पाए। आखिर इस गुत्थी को मनोवैज्ञानिकों ने सुलझाया। युवती ने उन्हें बताया कि मैं अपने विद्याधन काल से ही जॉन डिक्सन की विद्वता से प्रभावित रही हूं। मेरी सदा से यह इच्छा रही है कि मेरी जो संतान हो वह जॉन डिक्सन की तरह ही विद्वान हो। मैंने अपनी यह इच्छा कभी किसी को बताई तो नहीं, पर जब जब इस बात की याद आती है, मैं अक्सर दीवार पर कॉपी पर जे और डी अक्षर लिखकर अपनी स्मृति को गहरा करती रही हूं। उन्होंने अपने अध्ययन काल की कई किताबें और पुस्तकें भी दिखाई जिनमें जे और डी लिखा था। हमारे पितामह इन तथ्यों से पूर्ण परिचित थे, तभी उन्होंने न केवल ऐसी जीवन व्यवस्था निर्मित की थी जिससे जाति स्वतः ही श्रेष्ठ आचरण वाली संतान देती चली जाए। गर्भाधान को उन्होंने 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना था और उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करते थे। प्रथा प्रचलित थी। बालक का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उस तरह की संतान समाज को दे देते थे। सती मदालसा ने अपने 3 पुत्रों विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन को जो शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए वे पारमार्थिक और पारलौकिक थे। फलतः इन तीनों ने ही प्रौढ़ावस्था में पहुंचने से पूर्व ही संन्यास धारण कर अपना सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। साथियों, जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी।
राम बन गए तब की घटना है। राम ने लक्ष्मण के चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया, हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल और मदमत्त यौवन देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित न हो जाए? इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, जिसके पिता का आचरण सदैव से पवित्र रहा हो, जिसकी माता पतिव्रता रही हो, उनके रजवीर से उत्पन्न बालकों के मन कभी चंचल नहीं हुआ करते। लक्ष्मण का यह उपदेश प्रत्येक माता पिता को यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है तो उसे ढालने के लिए अपना चरित्र सांचे की तरह बनाना चाहिए। साथियों, संतान के रूप में जीवात्मा का अवतरण और उसकी विकास यात्रा में योग देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, बाद में उस गर्भ को पकाने का कार्य माता ही करती है। इसलिए पिता की अपेक्षा माता का उत्तरदायित्व अधिक है। बिना उचित ज्ञान और स्थिति की जानकारी हुए माता इस कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकती होगी, यह असंभव है। अतएव महिलाओं को यह ज्ञान होना नितांत आवश्यक है कि संतान काम वासना का परिणाम नहीं है, काम तो मात्र एक प्रेरक तत्व है जो एक आत्मा के अवतरण के लिए माता पिता को प्रेरित करता है। गर्भावस्था में बच्चा अपनी माता के केवल प्रकट आचरण से ही प्रभावित नहीं होता, उससे तो बहुत हल्का असर बालक की मनोभूमि पर पड़ता है। अधिकांश प्रभाव तो मानसिक भावनाओं और विचारणाओं का होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आगे बताएंगे बालकों का सांस्कृतिक उत्थान। ओम शांति शांति।